मेरी कहानी है कि जैसे कि अजय भाई ने एक सुनाई थी शायरी के आजकल लोग दिल टूटने के बाद शायर बन जाते हैं, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, ये मेरा पहला है इवेंट। कुछ भी कह लो, मैं सुनाना चाहता हूँ कुछ कि मेरे कुछ बीते हुए पल हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं कि मशहूर होने की तलब नहीं मुझे, कि मशहूर होने की तलब नहीं मुझे, ना भीड़ में खोना चाहता हूँ। कि मशहूर होने की तलब नहीं मुझे, ना भीड़ में खोना चाहता हूँ। बस कुछ बीते हुए पल हैं मेरे, बस कुछ बीते हुए पल हैं मेरे, उन पलों में शब्द डाल के आपको सुनाना चाहता हूँ। तो मेरी हर एक शायरी के पीछे ना एक स्टोरी है, तो पहले मैं थोड़ी स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं शायरी सुनाऊँगा। तो मैंने लिखी थी कि आजकल ना मैं जैसे मैं हूँ, मेरा दिल टूटा, तो काफ़ी लोग भी टूटे हैं, तो लोग अकेले रह जाते हैं, तो वो सोचते हैं, लिखते हैं सारी चीज़ें, बैठते हैं तो कागज़ों पे अपने जज्बात लिख देते हैं सारे। तो अकेलापन जो फील करते हैं, तो उसमें है कि हम क्या हैं, कि हम क्या हैं, हमें क्या समझते हैं ज़माने वाले, कि हम क्या हैं, हमें क्या समझते हैं ज़माने वाले, जैसे कि हर राज नहीं होते हर किसी को बताने वाले, कि जैसे कि हर राज नहीं होते हर किसी को बताने वाले। कभी आकर देखो मेरी तन्हाइयों में, कभी आकर देखो मेरी तन्हाइयों में, कि कितना रोते हैं सबको हंसाने वाले। तो एक मैंने लिखी थी कि दोस्तों का ग्रुप होता है, जब कोई लड़की पसंद आती है या कुछ भी होता है तो बताते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, सारे लोग अपने दोस्तों से जाके बताते हैं। तो उसके ऊपर कुछ लिखा था कि दोस्तों से मैंने अपना दुख बांट रखा है, कि दोस्तों से मैंने अपना दुख बांट रखा है, कि उसकी तस्वीरों के साथ इश्क का वहम मैंने पाल रखा है, कि उसकी तस्वीरों के साथ इश्क का वहम मैंने पाल रखा है, कि दोस्त कहते हैं कि भूल जा उसे, कि दोस्त कहते हैं कि भूल जा उसे, उसकी यादों में क्या रखा है, कि दोस्त कहते हैं कि भूल जा उसे, उसकी यादों में क्या रखा है। अब उन्हें मैं कैसे समझाऊं, कि अब उन्हें मैं कैसे समझाऊं, कि उसकी चाय का झूठा कप भी मैंने आज तक संभाल रखा है। तो होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि लोग बता नहीं पाते। तो मैं बताता हूँ कि ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है कि रात को 3 बज रहे थे, मैं अकेला था, मैं अकेला ही रहता हूँ फ्लैट में, और मैं रात को 3 बजे उठा और मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो कुछ चीज़ें थी, मैं इनको किसी को बता नहीं पा रहा था कि कैसे एक्सप्लेन करूँ। कि रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ था उस टाइम पे, तब मैंने ये लिखी थी 4 लाइन कि इन खामोशियों का जिक्र अब हमसे बयां नहीं होता, कि इन खामोशियों का जिक्र अब हमसे बयां नहीं होता, उनके प्यार का एहसास हमसे जुदा नहीं होता, कि इन खामोशियों का जिक्र हमसे बयां नहीं होता, उनके प्यार का एहसास हमसे जुदा नहीं होता, कि दिल कहता है, कि दिल कहता है कि जाके रो लूं उनके पास, कि दिल कहता है कि जाके रो लूं उनके पास, पर ये मर्द होने का टैग मुझे रोने भी नहीं देता। और ये थैंक यू। तो एक और है जो मैंने लिखी थी, इसके बाद मैं सुनाना चाहूँगा आपको कि मैं खुद को धोखे में रखने लगा हूँ, कि मैं खुद को धोखे में रखने लगा हूँ, कि जैसे मैं खुद से ही डरने लगा हूँ, कि मैं खुद को धोखे में रखने लगा हूँ, जैसे कि मैं खुद से ही डरने लगा हूँ, कि अब नहीं होगी मोहब्बत की खता हमसे दोबारा, कि अब नहीं होगी मोहब्बत की खता हमसे दोबारा, एक बार करके मैं रोज़ रोज़ मरने लगा हूँ। तो मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं लिखी हैं, तो ये लास्ट शायरी है, तो सारे लोग मोस्ट ऑफली लोग आप लिखते हो तो आप इसको बहुत ज़्यादा अटैच कर पाओगे। तो सुनना ध्यान से, शब्दों पे जाइएगा कि यूं तो सालों गुजर गए, यूं तो सालों गुजर गए मुझे तेरे बिना, यूं तो सालों गुजर गए मुझे तेरे बिना, मगर कुछ लम्हे ऐसे हैं जो तेरे बिना मुझसे गुजारे नहीं जाते, कुछ लम्हे ऐसे हैं कि जो तेरे बिना मुझसे गुजारे नहीं जाते, कि खामोशियाँ कर देती हैं बयां तो अलग बात है, कि खामोशियाँ कर देती हैं बयां तो अलग बात है, कि कुछ दर्द ऐसे हैं जो लफ्ज़ों में उतारे नहीं जाते, कुछ दर्द ऐसे हैं जो